हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एंड इसको काफ़ी ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करी है। इसका टॉपिक का नाम है आपका ऑप्टिक पाथवे। ऑप्टिक पाथवे बेसिकली आपका न्यूरोनेट का पार्ट होता है। इसको न्यूरोनेट भी आप पढ़ लेते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। एंड आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज आई एम इन थर्ड ईयर राइट नाउ एंड ऑप्थेल्मोलॉजी द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड ईयर। एंड ऑप्थेल्मोलॉजी का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए बाय यूजिंग दिस पाथवे। ठीक है, तो आपको अगर पाथवे पता होगा तो आपको लीजन्स पता होंगी कि कौन सी लीजन कहाँ पर होती है पाथवे में एंड कौन सी लीजन से क्या चीज देखने के लिए मिलेगी विजन ऑफ फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसका क्लिनिकल इंप्लीकेशन आ जाता है। तो आज जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ विजुअल पाथवे एंड आप मेरे साथ रहिए बस। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड सा डायग्राम है किसका, ऑप्टिक पाथवे का। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब क्या लेफ्ट है क्या राइट है एंड क्या चीज क्या सिग्निफाई करती है। देखिए, ये वाली साइड जो रहने वाली है आपकी वो रहने वाली है लेफ्ट साइड एंड ये वाली साइड आपकी रहने वाली है राइट साइड। ओके, ये दो आपको दिख रहे हैं आई बॉल्स। आपके जो आई बॉल्स हैं इन द ऑर्बिट, ये आपके दोनों आई बॉल्स इन द ऑर्बिट हैं। एंड व्हाट आर दीज आर योर विजुअल फील्ड। हर आई का अपना अलग विजुअल फील्ड होता है एंड विजुअल फील्ड बेसिकली चार पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप अपर एंड लोअर विजुअल फील्ड में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ऐसे करना है, अपर एंड लोअर विजुअल फील्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर लेफ्ट एंड राइट विजुअल फील्ड हो सकता है, लेफ्ट या फिर राइट। ठीक है, तो दो टाइप में आप इसको या फिर दो प्लेन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं विजुअल फील्ड को। तो हर आई का जो है अपना अलग विजुअल फील्ड होता है, लेफ्ट का अलग होता है, राइट का अलग होता है। राइट के अंदर और लेफ्ट के अंदर अलग अलग है। अब कैसे है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट का एग्जांपल लेके देखता हूं, अगर आपकी लेफ्ट आई है, ठीक है, तो लेफ्ट आई के अंदर जो है दो विजुअल फील्ड होंगे, लेफ्ट एंड वन इज फॉर राइट साइड। जो ये वाली साइड होगी दिस इज टुवर्ड्स योर राइट साइड, बट ये आपकी क्या है, नोज है। इसको बोला जाता है नेजल फील्ड, नेजल विजुअल फील्ड। ये वाली साइड आपकी टेम्पोरल बोन की तरफ होती है। आपका जो स्कल का जो टेम्पोरल बोन होता है उसकी तरफ होती है, टेम्पल की साइड होती है। इसको बोला जाता है टेम्पल फील्ड, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन, लाइक विजुअल फील्ड ऑफ टेम्पोरल साइड, विजुअल फील्ड ऑफ नेजल साइड एंड विजुअल फील्ड ऑफ टेम्पोरल साइड। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही सेम होता है आपकी राइट साइड का। अगर इधर वाला विजुअल फील्ड की मैं बात करता हूं तो वो होगा नेजल या फिर लेफ्ट साइड का जो होगा विजन होगा। अगर मैं इस वाले विजुअल फील्ड की बात करता हूं वो आपका लेटरल साइड होगा, जो कि टेम्पोरल बोन की तरफ होगा एंड विच इज टुवर्ड्स योर राइट साइड। ये चीज आपको बेसिक सी क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद आपको चीजें इजी लगना शुरू हो जाएंगी। द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो आज की क्लास के बारे में आपको याद रखनी है वो ये है कि राइट साइड का जो विजुअल फील्ड है वो आपके ऑसिपिटल, आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है, ऑसिपिटल लोब है, लेफ्ट साइड में जाएगा एंड लेफ्ट साइड का जो विजुअल फील्ड है वो आपका राइट साइड में जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। बट इसको समझने का तरीका कई बार लोग गलत समझ लेते हैं। लाइक इन द फर्स्ट रीड जब मैं पहली बार समझ रहा था तो मैंने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया था। मेरे को लग रहा था कि राइट आई का जो है सारा का सारा विजन लेफ्ट साइड में जाएगा एंड लेफ्ट साइड का राइट में जाएगा। ओके, बट दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मैं मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि राइट साइड का जो विजुअल फील्ड है, नॉट राइट आई का या फिर लेफ्ट आई का, आई एम टॉकिंग कि राइट साइड का जो विजुअल फील्ड है और लेफ्ट साइड का जो विजुअल फील्ड है। ओके, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो आपका जो राइट साइड का विजुअल फील्ड होगा वो ये वाला होगा। इस आई का राइट साइड का विजुअल फील्ड ये वाला होगा बिकॉज दिस इज आवर राइट साइड, एंड इस आई का जो होगा राइट साइड ये वाला होगा। तो इसका और इसका, मतलब इसका नेजल और इसका टेम्पोरल फील्ड कहां पर जाएगा, लेफ्ट साइड में। मतलब लेफ्ट आपका विजुअल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। द सेम गोज विद योर लेफ्ट साइड। ये आपका लेफ्ट साइड हो गया लेफ्ट साइड का, और ये वाला क्या हो गया आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड कहां जाने वाला है आपका, राइट साइड में, राइट विजुअल कॉर्टेक्स में। ओके, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए एंड इसके बाद जो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अब आप यहां पर देख रहे हैं मैंने दो कलर का यूज किया है, रेड एंड वन इज योर ब्लू, रेड एंड ब्लू। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये इसलिए यूज किया है जिससे आपको इजी हो जाए ट्रेस करने में कि कौन सा विजुअल पाथवे किधर जाता है। ओके, तो आपको बेसिक ऑफ आई पहले पता होना चाहिए, जिसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, ब्रीफ सम डिस्कशन करेंगे छोटी सी, कि रेटिना क्या होती है एंड कैसे कैसे काम करती है। तो रेटिना इज बेसिकली द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इंपल्स। मतलब ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं लाइट की फॉर्म में जो आती हैं उनको कन्वर्ट कर देती है केमिकल फॉर्म एंड विच इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। एंड जिस वजह से जो एक इंपल्स जनरेट हो जाता है जो आपकी ऑप्टिक नर्व के अंदर ट्रेवल करता है। ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन के अंदर जाती है एंड ब्रेन में फाइनली वो जाकर रुकती है आपका कहां पर, जो आपका ऑप्टिक पीछे जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर जाकर रुकती है, विच इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन।
ठीक है, ये आपका बेसिक से आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब रेटिना के अंदर जो सेल्स होते हैं वो रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं। रेटिना के अंदर मेनली 3 लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन रेटिना, बट जो मेन 3 टाइप के सेल्स होते हैं वो आपके रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं। उसके बाद आपकी बाइपोलर सेल्स की लेयर आती है एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड योर गैंग्लियोनिक सेल। तो आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो आपको दिख रही है, ये ऑप्टिक नर्व है। ये बेसिकली आपका कंटिन्यूएशन होता है गैंग्लियोनिक सेल का। तो गैंग्लियोनिक सेल जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनके जितने भी एक्सॉन से इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ ट्रैक्ट। उस ट्रैक्ट को बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। तो आपको ऑप्टिक नर्व को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्टिक नर्व इज बेसिकली अ ट्रैक्ट ऑफ एक्सॉन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय योर गैंग्लियोसाइट्स, गैंग्लियोनिक सेल, सॉरी, गैंग्लियोसाइट्स आर डिफरेंट, दीस आर गैंग्लियोनिक सेल्स। अब यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिक नर्व एंड अदर क्रेनियल नर्व्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब अलग अलग डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं। अगर आप रूट वैल्यू की बात करते हैं, ऑप्टिक नर्व की रूट वैल्यू अलग हो सकती है, बट जो सबसे कॉमन डिफरेंस है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्टिक नर्व इज बेसिकली अ क्रेनियल नर्व एंड आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व आर द पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्व। मतलब अगर हम पेरिफेरल नर्व की बात करते हैं तो 2 टाइप की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल एंड स्पाइनल। क्रेनियल के अंदर क्या आती है? आपकी ऑप्टिक आती है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर ऑप्टिक एंड अदर क्रेनियल नर्व। वो क्या है कि बेसिकली आपकी जितनी भी पेरिफेरल नर्व होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसी नहीं होती हैं, बट योर ऑप्टिक नर्व इज इक्विवेलेंट या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती है विच आर इक्विवेलेंट टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इटसेल्फ। जिसके अंदर सबसे पहला क्या है? ऑप्टिक नर्व के चारों तरफ क्या होता है? ड्यूरामेटर की शीट होती है। आपकी किसी भी और पेरिफेरल नर्व के अंदर या क्रेनियल नर्व के ऊपर जो है ड्यूरामेटर की शीट नहीं होती है। ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मेटर या फिर पाया मेटर बेसिकली मैनेजेस, ठीक है। सब अरेक्नॉइड स्पेस इवन यहां तक आती है, ठीक है। वो आपकी किसी और पेरिफेरल नर्व के अंदर नहीं होती है। और इसका जो आपका एंड क्या कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है दैट इज फ्रॉम योर डायेंसेफेलॉन वगैरह। एंड इसके अंदर जो माइलिनेशन होता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कराते हैं विच इज द सेल्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बॉडी के अंदर पेरिफेरली कौन कराता है? आपका श्वान सेल। ओके, आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, दे विल ऑल्सो इफेक्ट दिस ऑप्टिक नर्व। ओके, एंड जो डिसऑर्डर्स पेरिफेरल नर्व को इफेक्ट करते हैं दे मे नॉट इफेक्ट दिस नर्व, क्योंकि इसके अंदर जो माइलिनेशन होता है वो कोई और कराता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ना कि श्वान सेल। ठीक है, ये आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। अब हम मेन टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, अपना पाथवे। तो हम रेटिना के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत कुछ। रेटिना को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, और मीडियल साइड और लेटरल साइड, जैसा आपको फिजिबल लगे। अब जो आपका मीडियल साइड वाला रेटिना है जिसको बोलते हैं नेजल हेमीरेटिने, नेजल हेमीरेटिने, एंड दिस इज योर टेम्पोरल हेमीरेटिने। सेम गोज विद दिस, नेजल हेमीरेटिने एंड टेम्पोरल हेमीरेटिने। ओके, तो आपका जो नेजल हेमीरेटिने है वो आपका टेम्पोरल विजुअल फील्ड को क्या करेगा? एसेस करेगा, उसको देखेगा। मतलब यहां से लाइट रेज यहां फॉल करेंगी। डायरेक्ट फिजिक्स का सवाल है, ठीक है, फिजिक्स का कंसेप्ट है। ओके, अब आपका जो नेजल है बेसिकली थोड़ा इधर होना चाहिए था, मैंने इधर बना दिया गलती से। आपका जो नेजल का जो विजुअल फील्ड है वो कहां जाएगा? आपका टेम्पोरल साइड में जाएगा। किसके? हेमीरेटिने, टेम्पोरल हेमीरेटिने में जाएगा। सेम आपका यहां पर अप्लाई हो जाएगा। अब नेजल हेमीरेटिने और टेम्पोरल हेमीरेटिने से क्या होगा? अलग अलग आपके फाइबर्स जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाले आपको जो ब्लू से दिख रहे हैं वो आपके नेजल हेमीरेटिने है, एंड जो आपके रेड वाले हैं वो क्या? आपके टेम्पोरल हेमीरेटिने। अब क्या होता है? आपका जो ऑप्टिक नर्व फॉर्म होती है, ये ऑप्टिक नर्व हो गई, ये ऑप्टिक नर्व हो गई, ये राइट आई की ऑप्टिक नर्व हो गई, ये लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व हो गई। ऑप्टिक नर्व ट्रेवल करती है पीछे की तरफ एंड आपका एक ऑप्टिक कयाज्मा फॉर्म करती है। ऑप्टिक कयाज्मा क्या है? ऑप्टिक कयाज्मा एक ऐसी साइट है, लोकेशन है, जहां पे क्या होता है? डीकसेशन या फिर क्रॉसिंग होती है किसकी? इन फाइबर्स की, जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स होते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दिस इज ओनली पार्शियल डीकसेशन। आप अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन वगैरह देखते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा डीकसेशन हो जाता है, लेफ्ट साइड पूरी राइट साइड शिफ्ट हो जाती है, राइट साइड पूरी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है, एंड द वाइस वर्सा। बट इन योर ऑप्टिक कयाज्मा विच इज द साइट ऑफ पार्शियल डीकसेशन, कुछ फाइबर्स जो है क्रॉस करते हैं, कुछ फाइबर्स क्रॉस नहीं करते। जो फाइबर्स क्रॉस करते हैं वो आपके होते हैं बेसिकली नेजल फाइबर्स। Fibers originating from your nasal hemiretine will cross, and the fibers coming from your temporal hemiretine will not cross and will go into the ipsilateral side. ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड से जो फाइबर नेजल हेमिरेटिने से आ रहे थे वो क्रॉस करके लेफ्ट साइड में, एंड सेम विद द लेफ्ट साइड, जो नेजल हेमिरेटिने से वो क्रॉस करके अपोजिट साइड में। बट ऑन द राइट आई जो आपका मीडियल वाला, जो आपका टेम्पोरल वाला हेमिरेटिने था वो क्या करा? इप्सिलेटरल साइड, मतलब सेम साइड में ट्रेवल किया। राइट वाला राइट तरफ गया एंड सेम लेफ्ट वाला क्या करा? लेफ्ट की तरफ गया। अब ये क्या था? आपका ऑप्टिक नर्व, एंड यहाँ पर क्या होगा? डीकसेशन, पार्शियल डीकसेशन।
इसके बाद क्या बने आपके, कुछ और फाइबर्स बने हैं। इन फाइबर्स को बोला जाता है आपका ऑप्टिक रेडिएशंस। क्या बोला जाता है, ऑप्टिक रेडिएशन ही, ऑप्टिक ट्रैक्ट। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे डायरेक्ट उठाकर तो आपको सब चीजें सेम लगेंगी। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक रेडिएशन, आपको काइंड डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑप्टिक ट्रैक्ट कैसे डिफरेंशिएट होता है ऑप्टिक नर्व से, कहां पर ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है, कहां पर ऑप्टिक नर्व होती है, कहां पर ऑप्टिक रेडिएशन होती है। ओके, तो ये क्या है आपकी ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर क्या है आपका, जो है दोनों तरफ के फाइबर्स आ गए। कुछ पार्ट राइट साइड का आ जाएगा, कुछ पार्ट लेफ्ट साइड का आ जाएगा। बट आपकी जो ऑप्टिक नर्व के अंदर था वो जो होता है आपका सेम साइड वाली आई का था, मतलब लेफ्ट का पूरा विजन लेके जाती थी लेफ्ट साइड वाली ऑप्टिक नर्व, राइट का पूरा विजन लेके जाती थी राइट साइड वाली ऑप्टिक नर्व। बट यहां पर क्या हो गया, फाइबर्स मिक्स हो गए हैं। अब फाइबर्स कहां जाते हैं, आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। सो व्हाट इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी? मिड ब्रेन के ऊपर जो होता है आपका थैलेमस होता है, एंड थैलेमस का एक पार्ट होता है विच इज LGB, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ओके, सो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे क्या करते हैं, आपके ऑप्टिक ट्रैक्ट के फाइबर्स पहुंच जाते हैं। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का अगर आप हिस्टो पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 6 लेयर्स होती हैं, 1 to 6। तो अलग अलग फाइबर जो होते हैं अलग अलग मतलब लेयर पे जाके स्टिक करते हैं, एंड आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि कौन सी लेयर पे जाते हैं, एंड अभी मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं क्योंकि वो हमारा ज्यादा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं रखता फिलहाल के लिए। ठीक है, तो LGB की जो होती है डिफरेंट लेयर होती है, आप बुक के अंदर देख सकते हैं 1 to 6। कुछ फाइबर्स जो है आपका जाएंगे 2, 4, 6 पर, कुछ फाइबर आपका जाएगा 2, 5, 2, 3 एंड 5 पर जाएंगे, कुछ फाइबर 1, 4, 6 पे जाते हैं, और शायद कुछ रिवर्स होगा, देख लेना जो भी है। ओके, सो LGB क्या है आपका, एक थैलेमस का पार्ट है जहां पर जो है क्या करेंगे, आपके ऑप्टिक ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे। अब क्या होगा आपका LGB, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से क्या होगा, कुछ फाइबर्स आपका ओरिजिनेट करेंगे जिनको बोला जाता है ऑप्टिक रेडिएशंस। दीज आर योर ऑप्टिक रेडिएशन। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्टिक रेडिएशन बनाई है, U and L, U and L। U is basically upper fibers, L is basically the fibers which are going laterally or lower, it is lower and it is upper fibers। तो क्या होता है जब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से आपके फाइबर्स निकलना शुरू होते हैं तो आपके 2 सीक्वेंस में निकलते हैं फाइबर्स जो कि ऊपर से पास होते हैं फ्रॉम योर पैराइटल कॉर्टेक्स, एंड फाइबर्स विच गो लेटरली इन योर टेम्पोरल, एंड जो कि लोअर होते हैं, आपके अपर वाले ऊपर होते हैं, एंड आपके जो टेम्पोरल से पास होते हैं, टेम्पोरल के अंदर कर्व करते हैं, उसके बाद जो है पीछे जाते हैं किसके अंदर, आपके पैराइटल ऑप्टिक विजुअल फील्ड के अंदर जाते हैं, जो आपका ऑसिपिटल कॉर्टेक्स होता है, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स के अंदर फाइनली चले जाते हैं। तो अब आपका जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से निकला अपर एंड लोअर, अब अपर एंड लोअर को अलग अलग क्यों बनाएगा, तो इसका काम ये, इसका सिग्निफिकेंस ये, जो फाइबर्स अपर फाइबर्स होते हैं, जो अपर ऑप्टिक रेडिएशन होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द विजन फ्रॉम योर अपर हेमीरेटिने। मतलब अगर हमने यहाँ पर डिवाइड किया था रेटिना को लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट एंड राइट का सिग्निफिकेंस आपका यहाँ तक चल रहा था। ठीक है, अब अपर एंड लोअर का सिग्निफिकेंस यहां से स्टार्ट होता है, मतलब अपर हेमीरेटिने का जो विजन होता है, मतलब ऊपर वाली जो रेटिना का जितना भी विजन है वो अपर रेडिएशन लेकर जाएगी, अपर रेडिएशन ट्रैक लेके जाएगा, एंड लोअर रेटिना का जितना भी विजन है वो आपका लोअर ऑप्टिक रेडिएशन लेके जाएगी। तो ये हमने किसके रेस्पेक्ट में बात करी, रेटिना के। अगर मैं विजुअल फील्ड के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो आपका अपर ऑप्टिक रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर विजुअल फील्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी आई बॉल है, इसके जो ऊपर वाली रेटिना पर इमेज कहां से आएगी, नीचे से, तो लोअर विजुअल फील्ड जो है आपका अपर पे जाएगा, एंड अपर विजुअल फील्ड कहां जाएगा, आपका लोअर रेटिना पे जाएगा। ठीक है, लोअर हेमी रेटिना पे जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर अपर फाइबर्स को काट दिया या फिर यहाँ पर लीजन आ गई तो आपका क्या होगा, लोअर विजुअल फील्ड इफेक्ट हो जाएगा, एंड अगर मैंने आपके लोअर वाले फाइबर्स को काट दिया तो अपर विजुअल फील्ड इफेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब ये जो फाइबर्स होते हैं फाइनली टर्मिनेट करते हैं आपका जो भी आपका क्या कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स होता है, विच इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, वहां पर क्या करते हैं आपका टर्मिनेट करते हैं। उसके अंदर भी अगर आप बात करें तो एक सल्कस होता है जिसको बोला जाता है कैल्कराइन सल्कस। तो फाइबर्स टर्मिनेट ऑन द कैल्कराइन सल्कस। सल्कस क्या होता है, एक ग्रूव होता है। ठीक है, एक डिप्रेशन होता है, ग्रूव होता है, ऐसे करके। तो कैल्कराइन सल्कस जो है ग्रूव है जिसके अंदर 2 पार्ट है, एक है आपका अपर बैंक, एक है आपका लोअर बैंक। तो अपर बैंक पे क्या करेंगे, अपर वाले फाइबर्स जाके जुड़ जाएंगे, एंड लोअर बैंक पे क्या करेंगे, लोअर ऑप्टिक रेडिएशन जाकर जुड़ जाएगी। दैट सिंपल। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल टर्मिनेशन हो गया किसका, विजुअल फील्ड का। अब कुछ चीजें जो रह गई हैं बेसिकली बतानी, वो ये रह गई हैं, जब आपके ये वाले फाइबर्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर टेम्पोरल साइड, जब आपके क्रॉस मतलब करते हैं, क्रॉस नहीं सॉरी, दे आर गोइंग इप्सिलेटरल साइड, तो क्या करते हैं, कुछ फाइबर जो है इस तरफ वापस आते हैं, फिर जाते हैं, बेसिकली दे फॉर्म अ लूप। ठीक है, सेम गोज विद दिस, तब ये आपके फाइबर्स जाते हैं
तो अपोजिट साइड में लूप पड़ते हैं, फिर वापस आपका जाते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमिना जो देखा जाता है, एंड इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये, अगर ये वाली ऑप्टिक नर्व यहाँ पर लाइक लीजन होता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर डिस्टर्ब होती है तो इस आई का पूरा विजन चला जाएगा। लेकिन अगर ऑप्टिक नर्व का आपका पोस्टीरियर मोड पार्ट अगर जो आपका चला जाता है तो क्या होगा, इस वाली आई का विजुअल फील्ड तो पूरा जाएगा, बट इस वाली आई का जितना भी आपका टेम्पोरल रेटिना से जो आ रहा था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वहां से क्या होगा, कनेक्शन प्रॉपर्ली परसीव नहीं हो पाएंगे। ओके, एंड देयर आर टू टर्म्स आपको यहाँ लिखा होगा, स्कोटोमा। स्कोटोमा इज बेसिकली अगर कोई पैच क्रिएट हो जाता है विजुअल फील्ड के ऊपर ड्यू टू एनी लीजन, उसको बोला जाएगा स्कोटोमा। एनोपिया इज बेसिकली पार्शियल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है, या फिर हेमी एनोपिया हो सकता है। जब आपका या तो पूरा का पूरा अपर फील्ड चला जाए, इसको बोला जाएगा आपका एल्टीट्यूडल हेमी एनोपिया। अगर आपका लेफ्ट या फिर राइट चला जाए, इसको बोला जाता है यूनिलैटरल हेमी एनोपिया या फिर बायलेटरल हेमी एनोपिया। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लिनिकल एस्पेक्ट हो जाएगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो दिस इज अबाउट योर ऑप्टिक पाथवे या फिर विजुअल पाथवे, एंड इसको जल्दी से हम समराइज कर देते हैं। सो बेसिकली आपके दो ऑर्बिट रखे हैं एंड उनके आगे क्या रखा है, एक विजुअल फील्ड रखा है। विजुअल फील्ड जो आपका लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो सकता है, अपर एंड लोअर में डिवाइड हो सकता है। लेफ्ट वाला मतलब जो आपका विजुअल फील्ड होगा वो क्या करेगा, आपका राइट वाले पोर्शन में आकर क्या करता है, इमेज बनाएगा, एंड उसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो है हेमी रेटिना राइट साइड का इफेक्ट है, तो मतलब आपका जो विजुअल फील्ड होगा वो लेफ्ट साइड का इफेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा चीज क्या है, जितने भी आपके विजुअल फील्ड फ्रॉम द राइट साइड वो कहां जाकर इमेज बनाएंगे, आपके लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, एंड आपका जितना भी लेफ्ट साइड का आपका विजुअल फील्ड होगा वो राइट विजुअल कॉर्टेक्स में क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हमने समझ लिया कि आपका पार्शियल डिवेस्टेशन होता है ऑप्टिक कयाज्मा में, एंड ऑप्टिक कयाज्मा के आसपास क्या होती है, आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ICA, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का लीजन हो सकता है तो इट मे कॉज लीजन हेयर। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का अगर यहाँ पर एन्यूरिज्म हो गया या फिर यहाँ पर हैमरेज हो गया, सो दिस कैन अफेक्ट दिस पार्ट ऑफ योर ऑप्टिक कयाज्मा। यहाँ पर आपका क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर वगैरह हो गया तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज योर कंसेप्ट, एंड इसी के साथ हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ गलती हो सो यू कैन कमेंट, और ये वाला कंसेप्ट आप एक बार बुक से चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।